अब बच्चे खुश और मम्मी भी। कारवां मिनी किड्स। बटन में छुपी किस्मत। किसी शहर में एक छतरी बनाने वाला अपने परिवार के साथ एक कमरे में रहता था। वो अपनी छतरियां बेच नहीं पाता था, इसलिए उसका परिवार अक्सर भूखा ही सो जाता था। बागीचे में एक जंगली बेरी और नाशपाती का पेड़ था। उस पर फल नहीं आते थे। एक दिन भारी तूफान आने पर पेड़ की एक शाखा टूटकर गिर पड़ी। वो उसे उठाकर घर के अंदर ले आया। उसने उस लकड़ी से छोटी छोटी नाशपतियां तराशी और बच्चों को खाने के लिए दे दी। बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उनसे खेलने लगे। उनके पास परिवार में एक ही छाता था, जिससे वो बारिश आने पर इस्तेमाल करते थे, और वो भी बुरी हालत में था। जब तेज हवा आती थी तो वो छाता अंदर से बाहर की तरफ पलट जाता। उसकी तीलियों का बटन भी टूट गया था। छतरी वाले को समझ नहीं आया कि वो छतरी को कैसे लपेट कर रखे, इसलिए उसने अपने हाथ की बनाई छोटी नाशपाती को कलर किया और उसे बटन वाले हिस्से में घुसाकर सिल दिया। फिर एक लूप बनाया ताकि उसमें नाशपाती फंस जाए और छतरी पूरी तरह से बंद हो जाए। वो अपनी छतरियां शहर में एक दुकान में बेचने जाता था। जब उसने दुकानदार को छतरियां दी तो उसमें नाशपाती जैसा बटन लगा था। उस खूबसूरत बटन की वजह से छतरी बहुत जल्द बिक गई। दुकानदार ने और छतरियां मंगवाई क्योंकि लोग ऐसी छतरियां खरीदना चाहते थे। ये देखने में भी बहुत आकर्षक थी। इस तरह छतरी वाले की वो बटन वाली छतरियां खूब बिकने लगी और वो बहुत अमीर हो गया। उसने एक फैक्ट्री खोली जिसमें उसने बहुत से लोग रख लिए ताकि वह उसके लिए छतरियां बना सके। जब उसने पेड़ से टूटी लकड़ी से नाशपाती तराशी थी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो उसके ऐसे काम आएगी, क्योंकि उसने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानी थी। पार्वती। देवी उमा का अपने आप को अग्नि दहन करने के बाद शिवजी ने फिर से अपने आप को साधना में लगा लिया था। इससे धरती के सभी काम रुक गए थे। सभी देवता संसार की भलाई की सोच फिक्र में लग गए। वो फिर से पार्वती माँ की पूजा करने लगे। तब माँ पार्वती उनके सामने आई और पूछा, आप लोगों ने मुझे क्यों याद किया है? भगवानों के भगवान इंद्र देवता ने कहा, ओ माँ, शिव भगवान फिर से तपस्या में लीन हो गए हैं। धरती के सारे काम रुक गए हैं। इसके अलावा एक और दिक्कत है। राक्षसों का राजा तरकासुर और भी ताकतवर हो गया है ब्रह्मा जी के वरदान के बाद। वरदान के हिसाब से तरकासुर को केवल शिवजी के बेटे ही मार सकते हैं। इसीलिए शिवजी का शादी करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप फिर से जन्म लेकर शिवजी से शादी कर ले और इस संसार की सारी दुख परेशानी दूर हो जाए। उनको सुनकर माँ ने कहा, ठीक है, मैं हिमालय और उसकी पत्नी मैना के घर में दोबारा जन्म लूंगी और शिवजी से विवाह करूंगी। ये सुनकर सभी देवता वापस चले गए। इस तरह भगवती माँ ने हिमालय के घर जन्म लिया और उनका नाम पार्वती पड़ा। एक दिन साधु नारद हिमालय के घर आए। उन लोगों ने उनका स्वागत किया और पूछा, हमें अपनी बेटी के लिए एक वर बताएं। तुम अपनी बेटी की चिंता मत करो, उसकी शादी पहले से ही तय है। उसका विवाह भगवान शिव से ही होगा और इसको कोई नहीं रोक सकता। साधु ने कहा। हिमालय थोड़ा सोच के बोला, शिव जी तो अपनी तपस्या में बहुत सालों से लीन है और उनको जगाना मुश्किल है। शिव जी को जगाने के लिए तुम्हारे बेटी को बहुत ध्यान लगाना होगा। साधु ने कहा।
ये सुनकर पार्वती ने कहा, मैं शिव जी के लिए कड़ी तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे तपस्या करने वाला मंत्र बता दीजिए। नारद ने उन्हें ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा, जिससे शिव जी जरूर खुश होंगे। इस तरह पार्वती तपस्या करने के लिए जंगल चली गई। उन्होंने पत्तों के कपड़े पहन लिए और अपने सारे गहने उतार दिए। वो सिर्फ फल खाने लगी। उनके माता पिता ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। तब सभी देवता शिव जी के पास पहुंचे और उनको संसार की भलाई के लिए विवाह के लिए तैयार किया। शिव जी ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनके पास सप्तऋषि को भेजा। सप्तऋषि ने पार्वती जी से पूछा, आप इतनी तपस्या क्यों कर रही है? पार्वती जी ने जवाब दिया, मैं शिव जी की तपस्या कर रही हूँ ताकि वो खुश हो जाए और मुझसे विवाह करे। आप इतनी सुंदर है, फिर आप शिव जी के जैसे आदमी से विवाह क्यों करना चाहती है, जिनका अपना ही कुछ पता ठिकाना नहीं है? अगर आप चाहे तो हम आपका विवाह विष्णु देवता से कर देते हैं। आप बहुत आराम से और खुश रहेंगी। सप्तऋषि ने कहा, आप सही बोल रहे हैं, मगर मैं शिव जी से ही शादी करूंगी। पार्वती ने कहा। उनकी बात सुनकर सप्तऋषि बहुत खुश हुए और पार्वती जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, मुझे आपकी दृढ़ता देखकर काफी खुशी हुई। आपकी जो इच्छा है जरूर पूरी होगी। सप्तऋषि ने पार्वती जी के बारे में शिव जी को सब बताया, मगर शिव जी पार्वती जी की परीक्षा खुद ही करना चाहते थे। इसलिए वो एक ब्राह्मण के रूप में जंगल में गए और पूछा, आप एक कुंवारी लड़की होकर इस जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? मैं हिमालय की बेटी हूँ। मैं शिव जी से विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ ताकि मैं उनका दिल जीत सकूं। सप्तऋषि की तरह शिव जी ने भी अपनी बुराई की ताकि पार्वती जी का निर्णय बदल जाए। उन्होंने शिव जी के गरीब होने का भी मजाक उड़ाया। पार्वती जी शिव जी के बारे में गलत सुनकर गुस्सा हो गई और ब्राह्मण को जोरदार डांट लगाई। ओ ब्राह्मण, आप चुप हो जाए और तुरंत यहाँ से चले जाए। मैं शिव जी के बारे में एक भी गलत बात नहीं सुन सकती। ऐसा ना हो कि मैं आपकी बेइज्जती कर दूं। आप एक ब्राह्मण हैं और मेरे अतिथि भी। पार्वती जी की ऐसी दृढ़ता देखकर शिव जी बहुत खुश हुए और वो अपने असली रूप में पार्वती जी के सामने आ गए। शिव जी को वहां देखकर पार्वती जी बहुत आश्चर्यचकित हुई और खुश होकर उनके आशीर्वाद के लिए झुकी। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मैं आपसे खुश हूँ। जब से ये संसार है तब से आप मेरी पत्नी हैं। मांगिए, आपको क्या चाहिए? पार्वती जी बहुत खुश हुई और हाथ जोड़कर उनसे कहा, आपके सामने आने से मेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई। बस आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। शिव जी ने कहा, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। ये कहकर वो गायब हो गए। पार्वती जी घर वापस आ गई। शिव जी ने सप्तऋषि को विवाह का न्योता लेकर हिमालय के पास भेजा। सप्तऋषि ने विवाह का न्योता देते हुए कहा, हमें शिव जी ने आपके पास भेजा है इस विवाह को स्वीकार करने के लिए। हिमालय ने उनसे कहा, मैं इस न्योते से बहुत खुश हूं, मगर मैं एक बार और सोचना चाहता हूं। एक बाप अपने बेटी को ऐसे आदमी के साथ कैसे विवाह करने दे जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं हो। इसके अलावा शिव बहुत गरीब भी है और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं। सप्तऋषि ने कहा, शिव जी इस पूरे संसार के रक्षक है। वो तीनों लोक के मालिक है। एक बार शादी हो जाए फिर वो सब ठीक कर देंगे। और रहा सवाल उनके देख रेख करने का, तो वो पहले से ही पूरे संसार को चलाते हैं। वो मर नहीं सकते, इसलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है। इन सब बातचीत के बाद भी हिमालय की पत्नी मैना नहीं मानी। तब ऋषि मुनियों ने फिर कहा, आपकी बेटी ने शिव जी की तपस्या की है। उनसे विवाह करने के लिए शिव जी ने शादी का वचन दिया है। एक बार शिव जी जो वचन देते हैं उसको किसी भी हाल में पूरा करते हैं। वो बहुत ताकतवर है और उनको कोई भी अपने वचन से नहीं हरा सकता।
बल्कि शिवजी और पार्वती जी का विवाह पहले से ही तय है और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर हिमालय ने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और कहा, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहक गया था, अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई है। मैं अपनी बेटी का हाथ शिवजी के हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। आप शिवजी को बारात लाने के लिए कह दीजिए, मेरी बेटी से विवाह करने के लिए। सप्तऋषियों ने शिवजी को हिमालय का संदेश सुना दिया। विवाह की सारी तैयारियां होने लगी। सभी देवता, मुनि, गंधर्व और यक्ष कैलाश पर्वत में आ गए। उनके साथ साथ सभी राक्षस, दानव भी जमा हुए उस विवाह को देखने। हिमालय ने सबका स्वागत किया। विवाह के बाद शिवजी पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत आ गए। बाद में उनके बेटे कार्तिकेय तरकासुर दानव को मारकर संसार में शांति लाए। प्यासा कबूतर। एक बार की बात है, एक कबूतर खुशी वाली जिंदगी बिता रहा था। गर्मियों के समय सारे नदी और तालाब सूख गए थे। कबूतर को प्यास लगी और वो बेसब्री से पानी की तलाश में था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। उसे एक दीवार दिखाई दी जिस पर एक एड बना था। उस एड में एक ग्लास की तस्वीर भी थी। कबूतर ने समझा कि वो ग्लास असली है और वो पूरी तरह ताकत से दीवार की तरफ गया और टकरा गया। उसे चोट लग गई, उसके पंख टूट गए। जख्मी पंखों के साथ वो जमीन पर लाचार होकर गिर पड़ा। कुछ ही देर में वहां से एक आदमी निकला और उसे उठाकर ले गया। सही कहा गया है कि उत्तेजित होकर अकल नहीं खोनी चाहिए, भले ही कितनी बेसब्री क्यों न हो। समझदार बूढ़ा और उसकी पत्नी। एक बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी गांव में बने एक घर में रहते थे। उन दोनों का आपस में बहुत प्यार था। वे बहुत अमीर नहीं थे, पर वे खुश रहते थे। उनके पास एक घोड़ा था जो बूढ़ा हो गया था। एक दिन पति ने पत्नी से कहा, हमारा घोड़ा अब बूढ़ा हो गया है, ये किसी काम का नहीं रहा। इसे बेचकर या बदलकर कुछ ले आता हूँ। बूढ़ा किसान घोड़े पर सवार होकर मार्केट की तरफ चला गया। उसे रास्ते में एक आदमी मिला जो गाय ले जा रहा था। बूढ़े ने उसे घोड़ा दिया और बदले में उससे गाय ले ली। उसने सोचा, गाय हमें पीने के लिए दूध देगी। फिर उसे एक आदमी मिला जिसके पास भेड़ थी। बूढ़े ने सोचा कि भेड़ से उसको ऊन मिल सकती है। उसने झट से गाय के बदले में भेड़ ले ली। जब वो वापस आने लगा तो उसे मुर्गी वाला मिल गया। उसे लगा कि मुर्गी ले लेनी चाहिए, इस तरह उसे रोज ताजे अंडे मिलेंगे। जब वो मुर्गी लेकर जा रहा था तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसके हाथों में सड़े हुए सेबों की टोकरी थी। बूढ़े ने मुर्गी उसे दे दी और सेबों की टोकरी ले ली। जब वो शहर से निकला तो एक जगह आराम करने बैठ गया। उसने वहां बैठ के एक आदमी को बताया कि किस तरह वो घर से घोड़ा लेकर निकला था और अब बस उसके पास सड़े हुए सेबों की टोकरी है। उस आदमी को इस बूढ़े की कहानी सुनकर बहुत हंसी आई। वो बोला, मैं शर्त लगा सकता हूँ, आज घर जाकर तुम्हारी बहुत खिंचाई होने वाली है। तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत लड़ेगी। बूढ़े किसान ने उस आदमी से कहा कि उसे पूरा यकीन है कि उसकी पत्नी उसे कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो मानती है कि उसका पति हमेशा ठीक ही करता है। उस आदमी ने सोने के सिक्कों से भरा बैग निकाला और शर्त लगाते हुए कहा, अगर बूढ़े की बीवी ने उसे कहा कि उसने सही किया है तो वो सारे सिक्के उन्हें दे दूंगा। वे दोनों बूढ़े के घर गए। बूढ़े के हाथ में सड़े हुए सेबों की टोकरी और उस आदमी के हाथ में सोने के सिक्कों का बैग था। जब वो घर पहुंचे तो बूढ़े ने
घोड़ा बदलने से सेब लेने तक की कहानी अपनी पत्नी को सुना दी। वो मुस्कुराते हुए सारी बात सुनती रही और फिर बोली, मैं जानती हूँ तुम जो करोगे सही करोगे। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं कर सकते। मैं स्कूल मास्टर की बीवी के पास कुछ जड़ी बूटियां उधार लेने गई थी। उसने जवाब दिया कि उसके पास मुझे उधार देने के लिए सड़े सेब तक नहीं है। अब मैं ये सेब उसे ही देकर आऊंगी। बड़ा मजा आएगा। ये कहते हुए बूढ़े की पत्नी ने अपने पति को गले से लगा लिया। वो आदमी ये सब देखकर हैरान था कि बूढ़े की बीवी अपने पति के हर फैसले से खुश थी, इसलिए वो शर्त हार गया था। उसने सोने के सिक्कों से भरा बैग बूढ़े को दे दिया। अब पति पत्नी के पास आराम से जीने के लिए बहुत सारा पैसा आ गया था। सप्ताह के दिन एक दिन अपने लिए छुट्टी चाहते थे ताकि वो एक बार तो मौज मस्ती कर सके, पर उन्हें कभी जश्न मनाने का वक्त ही नहीं मिलता था। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि वह 29 फरवरी को अपनी पार्टी करेंगे, क्योंकि लीप ईयर 4 साल में एक बार ही आता है। वे पार्टी का पूरा मजा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो सब फैंसी ड्रेस में आएंगे। पार्टी वाले दिन सबसे बड़ा संडे एक कैथोलिक के ड्रेस में आया। मंडे ने एक स्कूल ड्रेस पहना हुआ था। ट्यूसडे एक फाइटर के ड्रेस में आया। वेडनेसडे एक राजकुमार के ड्रेस में आया। थर्सडे भी लाल धड़ी बेल्ट और लोहे के ग्लव्स पहनकर आया। उसके हाथ में एक बड़ा लाल हथौड़ा था। वो गरजा और बोला, मेरा नाम तूफान के देवता के नाम पर रखा गया है। देखो मैं कितना ताकतवर और खतरनाक हूँ। फ्राइडे एक खूबसूरत लड़की थी जो प्यारी सी गाउन पहनकर आई। उसके ब्राउन हेयर बहुत अच्छे लग रहे थे। बोनो ने उसके लिए नेकलेस तैयार की थी। उसका नाम प्यार की देवी फ्रेया के नाम पर रखा गया था। सैटरडे एक बूढ़ी औरत थी। वो सबसे आखिर में आई। उसने आम औरतों जैसे कपड़े और एप्रन पहना था। सभी उसके हाथ में बुनाई का सामान और झाड़ू देखकर हंसने लगे। वो बोली, किसी को तो सबका ध्यान रखना ही होता है, इसलिए मैं यहाँ सबके लिए स्वादिष्ट सैंडविच बनाकर लाई हूँ। वो दावत शानदार रही और सप्ताह के सभी दिनों ने खूब मौज मस्ती की। सभी दिनों ने अपने फैंसी ड्रेस के हिसाब से नाटक करके दिखाया और बेस्ट फैंसी ड्रेस का इनाम शनिवार को मिला, क्योंकि दूसरों की सेवा करने वाले को सभी प्यार करते हैं। शबरी के बेर। बहुत साल पहले एक आदिवासी की बेटी थी जिसका नाम शबरी था। वो देखने में बहुत सीधी और दिल की बहुत नाजुक थी। शबरी के पिता ने उसकी शादी करने का फैसला किया, लेकिन आदिवासियों में शादी से पहले एक जानवर का बलिदान देने का रिवाज हुआ करता था। इस रिवाज को पूरा करने के लिए शबरी के पिता कुछ बकरियों को लेकर आए। तब शबरी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये जानवर किस लिए आए हैं? पिता ने कहा, बेटी, हमारे रिवाज के हिसाब से कल सुबह तुम्हारे विवाह से पहले इन बकरियों की बलि दी जाएगी। ये कहकर शबरी के पिता चले गए। रिवाज के बारे में सुनकर शबरी को बहुत दुख हुआ और वो पूरी रात उन बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसके मन में एक ही ख्याल था कि कैसे इन बेकसूर बकरियों को बलिदान से बचाया जाए। और तभी शबरी के मन में एक सोच आई और वह सुबह होने से पहले ही अपने घर से निकलकर जंगल चली गई ताकि उन बकरियों की जान बच जाए। अकेली शबरी जब जंगल में भटक रही थी, तब वो पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे गुरुजन के पास गई, मगर नीची जात होने की वजह से सब गुरुजन ने उसे भगा दिया। शबरी भटकती हुई
गुरु मंगत के पास पहुंची और उनसे पढ़ाई के बारे में कहा। बाकी सब गुरुओं के मना करने के बाद भी गुरु मंगत ने शबरी को तुरंत अपने आश्रम में जगह दे दी। शबरी ने गुरुकुल के सारे नियम और कायदे को अच्छे से सीख लिया और पूरे मन से अपने गुरु की सेवा में लग गई। पढ़ाई के अलावा शबरी आश्रम के बाकी काम भी करने लगी। इस तरह बहुत साल बीत गए। गुरु मंगत भी बहुत कमजोर हो गए थे। एक दिन गुरु ने शबरी को बुलाकर बोला, शबरी, अब मैं बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि अपने शरीर को छोड़ दूँ। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? शबरी की आंखें भर आई और उसने गुरु से कहा, हे गुरुवर, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी वजह से ही जिंदा हूँ। आप मुझे अपने साथ ले जाएं। तब गुरु मंगत ने कहा, नहीं बेटी, मेरे बाद तुम्हें ही इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम्हें इसका अच्छा फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम यहाँ आएंगे और उसी दिन तुम्हारा कल्याण होगा। ये कहकर गुरु मंगत की मौत हो गई। उस दिन से शबरी हर दिन सुबह बगीचे में जाती और बहुत सारे फल जमा करती। अच्छे फूल से अपने आश्रम को रोज सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई समय नहीं पता था। उससे सिर्फ अपने गुरु की बात पे यकीन था, इसलिए वो हर रोज भगवान राम का इंतजार करती। एक दिन शबरी अपने आश्रम के पास एक नदी से पानी लेने गई। वहीं एक गुरु अपनी तपस्या में लीन थे। जब साधु ने शबरी को देखा तो उसे अछूत कहकर एक पत्थर फेंककर मारा। पत्थर से शबरी का सर फट गया और उसके खून का एक बूंद नदी में गिर गया। तभी देखते ही देखते नदी का पानी खून में बदल गया। ये देखकर साधु शबरी को बुरा भला कहने लगा। शबरी रोते हुए अपने आश्रम चली गई। साधु ने नदी को साफ करने की बहुत कोशिश की अपने जाप से, मगर पानी नहीं बदला। बहुत सालों के बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने उन्हें वहां बुलाया और नदी के पानी को साफ करने की विनती की। भगवान राम ने अपने पैर पानी में डाले, मगर फिर भी पानी नहीं बदला। सभी गुरु ने भगवान राम को अलग अलग मंत्र के साथ पैर डालने को कहा, मगर फिर भी पानी ठीक नहीं हुआ। तब भगवान राम ने सभी गुरु से इसका इतिहास बताने को कहा। तब सभी साधु ने उन्हें शबरी का हादसा बताया। तब भगवान राम दुखी होकर कहने लगे, हे गुरुवर, ये खून उस शबरी का नहीं, बल्कि मेरे हृदय का है, जिसे आपने अपने गलत बातों से दुखी किया है। ये कहकर भगवान राम ने शबरी को बुलाने की विनती की। भगवान राम के बारे में सुनकर शबरी भागते हुए उनके पास चली आती है और भगवान के पैरों में गिर जाती है। राम, मेरे प्रभु, कहती हुई वो नदी के पास जाती है। तभी उसके पैर की धूल उस नदी में चली जाती है और सारा नदी का खून पानी में बदल जाता है। तब भगवान राम सभी गुरु से कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने से मैंने सब कुछ किया, मगर नदी का खून इस देवी के पैर की धूल से बदला। फिर शबरी भगवान राम को अपने साथ आश्रम ले आती है। उस दिन भी शबरी सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बगीचे से चक्कर मीठे मीठे बेर भी तोड़ कर लाती है। वो बड़े खुश होकर भगवान राम को अपने झूठे बेर देती है। भगवान राम भी बड़े खुश होकर उस झूठे बेर को खाने के लिए उठाते हैं। तभी लक्ष्मण भगवान राम को रोककर कहते हैं, भैया, ये झूठे बेर है। तब भगवान राम कहते हैं, ये झूठे नहीं, बल्कि सबसे मीठे बेर है, क्योंकि इसमें प्रेम है। ये कहकर वो बड़े शौक से बेर खाते हैं और इस तरह भगवान राम
शबरी के राम कहलाने लगे। शिव और सती का विवाह। ब्रह्मा जी के कहने पे दक्षा ने अपनी बेटी की शादी शिव जी से करने का फैसला किया और इसलिए वो शिव जी से मिलने और बात करने कैलाश पर्वत गए। शिव जी शादी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और शादी के लिए हाँ कर दी। उसी वक्त विष्णु जी देवी लक्ष्मी के साथ वहां पहुंचे। ये अच्छी खबर सुन के सारे देवी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और जब शुभ घड़ी आई तब शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ दक्ष के घर के लिए निकल पड़े। दक्ष अपने घर के द्वार पर ही शिव जी का इंतजार कर रहे थे और शिव जी को सभी देवी देवताओं के साथ आते देख बहुत खुश हुए। दक्ष ने शादी के लिए सारी तैयारियां कर रखी थीं, जैसे ब्राह्मण को दान देना, सभी अतिथियों का स्वागत करना और खाना खिलाना। शिव जी ये सब देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने दक्ष से कहा, आचार्य जी, विवाह के सारे आयोजन इतने अच्छे से किए गए हैं, इसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप इसके बदले जो मांगना चाहते हैं आप मांगिए, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। दक्ष खुश होकर बोले, भगवान महादेव, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरा आयोजन बहुत अच्छा लगा। अगर मैं लायक हूं तो ये मेरी इच्छा है कि आप हमेशा यहाँ आते रहें। मैं यहाँ एक मंदिर बनाना चाहता हूँ और आपकी पूजा करना चाहता हूँ। फिर पूरी दुनिया से लोग आएंगे और आपकी पूजा करेंगे। कृपया आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनके पापों को माफ करें। यही मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा पूरी हो। शिव जी ने आशीर्वाद दिया। दक्ष को आशीर्वाद देकर भगवान शिव सती जी के साथ कैलाश पर्वत चले गए। श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के माँ बाप अंधे थे। श्रवण की माँ ने बहुत परेशानी झेलकर अपने बेटे को पाला था। उसके अंधे बाप भी किसी तरह मेहनत करके 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। श्रवण को अपने माँ बाप की परेशानियों का एहसास था, इसलिए बड़े होने पर श्रवण कुमार उनके काम में मदद भी करते थे, उनके सारे काम भी करते थे, उनके लिए खाना भी बनाते थे और खिलाते थे, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गए थे। फिर हर दिन खाना बनाकर और उन्हें खिलाकर श्रवण काम करने के लिए बाहर भी जाते और वापस शाम को घर आकर उनके हाथ पैर भी दबाते थे। कुछ समय के बाद श्रवण के माँ बाप ने श्रवण से अपनी एक इच्छा कही। बेटा श्रवण, हम दोनों तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं। हम बूढ़े भी तो हो रहे हैं, इसलिए हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। अपने माँ पिता की ये इच्छा को सुनकर श्रवण कुमार ने उसी समय ये तय कर लिया कि वो उन्हें तीर्थ यात्रा जरूर कराएगा। इसलिए श्रवण ने 2 बड़ी टोकरी खरीदी और एक डंडा भी लिया। दोनों टोकरी को उस डंडे से अच्छे तरह से बांध दिया और उसमें दोनों को बैठाकर डंडे को अपने कंधे में रखकर तीर्थ के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण को पानी लाने को कहा। श्रवण एक पतीला लेकर नदी के पास पानी लेने निकल पड़ा। उसी समय राजा दशरथ शिकार खेलने उस जंगल में आए हुए थे। जैसे ही श्रवण ने पतीला पानी में डाला, राजा दशरथ को लगा कि नदी के किनारे कोई जानवर है। ये सोचकर उन्होंने उस तरफ तीर चला दिया, मगर वो तीर किसी और को नहीं बल्कि श्रवण के सीने में लग गया। दर्द से श्रवण चिल्लाने लगा,
बहुत खून बहने लगा। इतने में चिल्लाने की आवाज सुनकर दशरथ तुरंत उस तरफ गए और सारा नजारा देखकर दंग रह गए और अपने किए पर बहुत अफसोस करने लगे। जब वो श्रवण के तरफ गए तब श्रवण ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए राजा से कहा कि उसके माता पिता प्यासे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। श्रवण ने राजा से विनती की कि वो उनको जाकर पानी जरूर पिला दे। ये कहकर श्रवण ने दम तोड़ दिया। राजा दशरथ दुखी मन से श्रवण के माता पिता के पास गए और उन्हें सारी बातें बता दी। ये सुनकर श्रवण के माता पिता बहुत रोने लगे और रोते रोते उन दोनों की भी मौत हो गई। मगर मरने से पहले उन्होंने राजा को एक श्राप दिया, जिस तरह से हम अपने बेटे के मरने के गम में मरने वाले हैं, उसी तरह तुम भी एक दिन अपने बेटे के गम में अपनी जान दोगे। ये कहकर दोनों की मौत हो गई। इसी श्राप की वजह से राजा दशरथ के बेटे भगवान राम जब वनवास गए थे तो राजा ने भी अपने बेटे के जाने के गम में अपनी जान गंवा दी। शुंभ और निशुंभ का वध। जैसे ही रक्त बीज मारा गया, उसके खून से निकले राक्षस में भी जान नहीं बची। रक्त बीज को मरा देख निशुंभ ने देवी से कहा, रक्त बीज को मारकर शैतानों का अंत नहीं हुआ। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अच्छा होगा कि तुम अपनी हार मान लो। देवी ने कहा, एक योद्धा बेकार की बातों में अपना समय नहीं खराब करता, बल्कि दुश्मन का सामना करता है। आओ मेरे साथ लड़ाई करो। निशुंभ जोर से हंसा और कहा, हमें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, इसलिए हमें कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता और हमसे जीत भी नहीं सकता। देवी ने भी जोर से हंसी लगाई और कहने लगी, तुम जिस वरदान को ऐसा समझ रहे हो, वो असल में तुम्हारी मृत्यु का इशारा है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? राक्षस ने पूछा। देवी माँ ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि वरदान के हिसाब से तुम्हें कोई भी आदमी नहीं मार सकता, मगर इसका दूसरा मतलब ये है कि तुम्हारी मौत किसी औरत के हाथों होगी। इसीलिए आखिरी सांस लेने के लिए तैयार हो जाओ। देवी भगवती ने निशुंभ पर एक तीर मारा, जो सीधा उसके गले में जाकर लगा और उसका सर धड़ से अलग होकर धरती पर गिर गया। फिर भी उसका शरीर देवी को मारने के लिए बढ़ रहा था। तब देवी ने अपनी तलवार निकाली और उसके पैर काट दिए। पैरों के कटने से निशुंभ चल नहीं पा रहा था और आखिर उसकी जान निकल गई। अपने छोटे भाई को मरा हुआ देखकर शुंभ और गुस्सा हो गया और अपने सारे सिपाही को जमा किया और हिम्मत देते हुए कहा, युद्ध के मैदान को छोड़कर हम शैतान कभी नहीं जाते। हम सबको एक न एक दिन मरना है, इसीलिए युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर भागने का कोई फायदा नहीं। हम युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मरेंगे, क्योंकि ये हमारी प्रथा है। शुंभ की बातों से प्रभावित होकर सभी राक्षस देवी को घेर लेते हैं। देवी को अब लड़ाई करने में परेशानी हो रही थी। उनको परेशान देखकर सभी देवताओं ने अपनी भी शक्तियां उनको दे दी। ब्रह्मा जी अपने वाहन में हथियार के साथ आए। शिव जी नंदी पर आए। गरुड़ के साथ शंख, चक्र, तलवार और गदा थी। इंद्रदेव अपने हाथी पे बैठ के अपने वज्र के साथ आए। उसी तरह सभी देवता राक्षस से लड़ाई करने के लिए आ गए। उनको देख के शुंभ ने कहा, तुमने मुझे अकेले मारने का वादा किया था, मगर यहाँ तो तुमने सभी देवताओं को मदद के लिए बुला लिया है। अगर हिम्मत है
तो अकेले लड़ाई करो, फिर मैं मजा चखाता हूँ। तब भगवती माँ ने अपनी सभी शक्ति को एकत्रित किया और लड़ाई शुरू की। राक्षस अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके आकाश से लड़ रहे थे। देवी भी आकाश जाकर सभी से लड़ने लगी। देवी ने सभी राक्षसों के हथियार तोड़ दिए। ये सब देखकर शुंभ ने अलग अलग तरह के छल से देवी पर हमला किया, मगर सब नाकाम हो गया। लड़ाई काफी देर तक चली। सभी देवता और संत ये लड़ाई देखकर काफी खुश हो रहे थे। उन्होंने ऐसी लड़ाई इससे पहले कभी नहीं देखी थी। आखिर में देवी ने राक्षस को धरती पर गिरा दिया। राक्षस धरती से तुरंत उठकर देवी की ओर तलवार लेकर भागा, मगर देवी ने अपना त्रिशूल शुंभ के सीने में दे मारा। त्रिशूल शुंभ के सीने में घुस गया और वो मारा गया। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी पर फूल बरसाए और उनकी प्रशंसा की।